हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है और मेरा टाइम बस यही होता है, क्या बताऊँ आप लोगों को, वही 6 बजे। और यहाँ तो बस सबसे पहले लगा रही हूँ आटा। क्यों आटा, जैसे आज मैं कुछ नहीं बना पाई थी अर्पिता के लिए, तो बोल रही थी कि मेरे लिए कुछ बना देना, लेकिन आज खाली ऐसी पराठे बनाऊंगी नमक डाल के। तो नमक डाल के जैसे पराठे बना दूंगी तो वही खा के जाएगी। और सचिन भी खा के नहीं जाता है, अंकुर भी नहीं जाता है, तो ये दोनों जाते नहीं हैं और खाली अर्पिता जाती है। और आज इतना जैसे मतलब टाइम भी नहीं था मेरे पास में, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ इतनी जल्दी, और कोई भी चीज़ ही बन भी नहीं पाती थी। और पहले तो बनने की छोड़िए गाइस, कोई सब्जी भी नहीं थी। अब इस टाइम मतलब कोई सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं थी घर पे, तो सबसे ज़्यादा ये बहुत बड़ी समस्या थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और सबसे ज़्यादा मतलब इन दिनों में सब्जी की सबसे ज़्यादा वो होती है दिक्कत। तो सब्जी वगैरह इतनी जल्दी आ नहीं पाती है बाज़ार वगैरह से। और जैसे अंकुर के पापा जाते हैं कभी कभार, तो वो एकदम तो ले आते हैं बहुत ढेर सारी, तो कई दिन के लिए चल जाती है। और कभी ऐसा होता है जैसे बाज़ार वगैरह नहीं हो पाती है, तो हमारे यहाँ तो जैसे बाज़ार ही जाते हैं। तो और तो जैसे बहुत से जैसे पास में मार्केट वगैरह होती है तो वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। तो जैसे बाज़ार जाते हैं तभी जैसे सब्जी वगैरह लेके आते हैं। तो यहाँ अर्पिता तैयार भी हो गई है, तो बोल रही थी कि आज तुमने कुछ बनाया नहीं और मैं क्या लेके जाऊंगी। तो गैस मैंने शाम बनाई थी चटनी, और बाकी मतलब चटनी बनाई थी जो छौंक कर चटनी बनाते हैं, तो वही रखी थी। तो मैंने कहा था चटनी से लेके जाना, तो बोल रही थी ठीक है चटनी से ले जाऊंगी। और चटनी से जैसे पराठे हैं और जो मोटी वाली रोटी आती है होती है, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे हाथ से बनाते हैं रोटी मोटी वाली, और बहुत से तो जैसे बनाते हैं तो पटा बेलन से भी जैसे बना के डाल देते हैं। और लेकिन जो हाथ से बनाओ रोटी मोटी वाली, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैं तो जब कभी जैसे चटनी बनाऊं तो गैस पे ही बना लेती हूँ मोटी वाली रोटी, और पानी लगाकर। ऐसे भी नहीं बनाती हूँ, बहुत से तो ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, पानी लगाकर तब बनाती हूँ मोटी वाली रोटी। तो यहाँ अभी मैंने आटा लगा के रख दिया है, और जब तक बर्तन वगैरह हैं तो ये भी लगा देती हूँ, फिर उसके लिए पराठे वगैरह सेक के और वो लेके जाएगी। तो यहाँ जैसे पराठे सेक रही थी अर्पिता के लिए,
तो बस पराठे सेकूँगी। और मैंने थोड़े आज ज़्यादा करके सेक लिए थे पराठे, क्योंकि मैं सोचा अगर कोई जैसे अंकुर के पापा खाएंगे तो जैसे खा सकते हैं, क्योंकि बाद में आज खाना थोड़ा लेट ही बनाऊँगी। क्योंकि आज सोच रही थी जैसे जो घर के पहले काम है तो वो निपटा देती हूँ, फिर उसके बाद में जो भी कुछ बनाना होगा तो बाद में बनाऊँगी। तो पराठे थोड़े ज़्यादा करके बना रही थी मैंने कि अगर जैसे कभी कभार उन्हें जैसे कहीं जाना होता है तो बोलते हैं कि जैसे भी खाना बना नहीं है, तो अगर कहीं जाएंगे तो जैसे चटनी से पराठे वगैरह खा के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो जैसे खाना तो जब बनेगा तभी खा लेंगे। तो यहाँ अर्पिता से बोल रही थी, पराठे सीख गए थे तो बोल रही थी कि जैसे पराठे रख लेना टिफ़िन में। तो बोल रही है कि मैं रख लूँगी, और मैं सेकती हूँ तो खुद से ही रख लेती है, कभी बोलती है कि नहीं तुम रख दो, तो मैं कहती हूँ खुद से रख ले, तो अपने आप से जैसे रख लेती है पराठे वगैरह। और फिर उसके बाद में यहाँ जो मतलब बेड वगैरह है तो ये भी सब साफ़ कर देती है। थोड़ी बहुत जैसे गर्द वगैरह आई जाती है, कितना भी साफ़ रखो, लेकिन ये वाला बेड है तो इस पर जैसे गर्द है बहुत एकदम मतलब अलग दिखती है, और वो दूसरा वाला बेड है तो उस पर इतनी ज़्यादा गर्द वगैरह नहीं दिखती है। इस वाले बेड को तो कितना भी साफ़ करो तब भी ऐसा ही रहता है ये तो बेड, कि इस पर बहुत ज़्यादा गर्द वगैरह बहुत जल्दी दिख जाती है। तो चादर तो यही जैसे लगाई थी 1-2 दिन पहले लगाई थी, कि इस पर अभी कोई सो भी नहीं रहा है इस वाले बेड पे, तो ये ऐसा ही जैसे पड़ा रहता है। टीवी वगैरह देखते हैं बच्चे तभी जैसे बैठ जाते हैं इस वाले कमरे में, नहीं इसमें कोई नहीं बैठता है। और अब इस टाइम में जैसे पीछे वाले कमरे में ज़्यादा बैठते हैं, क्यों में जैसे खाना वगैरह सब वहीं खाते हैं बैठकर, क्यों उसमें जैसे गर्मी भी नहीं लगती है, एसी वगैरह लगी हुई है तो इस वजह से, तो इसमें अभी कोई नहीं बैठता है। फिर मैंने चादर वगैरह ठीक करी थी, और फिर उसके बाद में जैसे झाड़ू तो मैं लगाती हूँ बाद में, क्यों पहले भी लगाती हूँ और बाद में भी झाड़ू लगाती हूँ, तभी जाके जैसे पोछा वगैरह है तभी जैसे लगाती हूँ झाड़ू लगाने के बाद में। और जब हम पोछा लगाते हैं तो एकदम साफ़ होकर लगता है, जैसे कोई कचरा वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। और जो सुबह में जैसे झाड़ू लगाते हैं तो वो जल्दी वाली झाड़ू होती है। और वह तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो मैं आराम से जैसे सब में लगाती थी साफ़ करके, और अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ी जल्दी जल्दी लगा देती हूँ सुबह के लिए, फिर बाद में लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने फिर नहाकर जैसे पूजा वगैरह करी थी, फिर उसके बाद में दाल रख दी थी बनने के लिए। तो मैंने सोचा आज जैसे सब काम निपटा के तभी जैसे, और दाल है क्या है, दाल चावल है, गरम गरम सही लगते हैं खाने में, और ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं मेरे लिए। तो जब दाल बनती है तो मुझे यही लगता है कि जैसे पहले अपनी जैसे पूजा वगैरह है वो निपटा दूँ, फिर उसके बाद में बनाऊँगी। तो आज काफ़ी टाइम हो गया था, करीब ऐसे 11-12 बज गए थे, कि और काम थे तो वो भी मैंने जैसे करे थे। तब दाल बनने रखी थी मैं, दाल में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं दाल चावल। तो यहाँ तेल कर दिया था भगोने में, और फिर उसके बाद में प्याज काट दिए, और जैसे लाल मिर्च लगाती हूँ मैं तड़के में, जब भी दाल बनाती हूँ तो जैसे हरी मिर्च नहीं लगाती हूँ, लाल वाली मिर्च लगाती हूँ मैं ज़्यादा, और मुझे दाल तभी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो कोई भी जैसे दाल हो तो लाल मिर्च ज़रूर लगाती हूँ, और जो लाल मिर्च लगाते हैं हम जैसे तड़के में तो उसका मतलब महक है और उसकी जैसे छौंकन अलग ही खुलता है। तो यहाँ दाल भी मैंने और चावल भी जैसे रख दिए थे बनने के लिए, तो चावल भी बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद भी तभी जैसे खाना होना तभी खाएंगे हम, चावल भी बन जाएंगे। और मैंने जब अर्पिता गई थी तभी मैंने जैसे रोटी सेक के रख ली थी, कि अब रोटी नहीं सेकूँगी, मैंने जब ही सेक ली थी सुबह में ही रोटी। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म दाल चावल, और आप सब भी आ जाइए खाने के लिए गाइस। तो यहाँ हमारे दाल चावल सब बन के तैयार हो गए, तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए गाइस। और गर्मा गर्म दाल चावल रोटी साथ में, और घी डाल के खाओ तो और ज़्यादा अच्छी लगती है दाल, गरम गरम दाल हो तब। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो और आप लोगों को पसंद आ रही हो तो अपना अपने परिवार का सभी का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो बाय गाइस।